नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर कन्या राशि व कन्या लग्न के लिए मार्च का राशिफल। कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का महीना, इसी बारे में हम बात करेंगे। अगर हम गोचर कुंडली देखते हैं, गोचर कुंडली का अर्थ हुआ कि फिलहाल में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, तो इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली। आप देख सकते हैं, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। ये तृतीय भाव है, इसमें केतु 8वीं राशि मतलब जो वृश्चिक है उसमें गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में 10वीं राशि है और उसमें गुरु, शनि और बुध जो हैं गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ पर सिर्फ 11 तारीख तक है। 11 तारीख को वो छठे भाव में कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। वहीं पर सूर्य और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र का गोचर छठे भाव में कुंभ राशि में सूर्य का 14 तारीख तक और शुक्र का जो है 17 तारीख तक होगा। उसके बाद सूर्य मीन राशि में आपके सप्तम भाव में, मतलब कि मीन संक्रांति होगी इस महीने, और शुक्र जो है 17 तारीख को मीन राशि में आपकी सप्तम भाव में उच्च के अपनी राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो एक अच्छी बात है। इसके बाद अष्टम भाव जहां पर मेष राशि है, पहली राशि मेष, वो खाली है। नवम भाव में वृषभ राशि है और उसमें आपके राहु और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं, अंगारक नाम का योग बना रहे हैं। और दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव जो है वो खाली है। तो इस तरह से है हमारे ग्रहों की स्थिति गोचर में। इसके अलावा आपकी एक जन्म कुंडली है, उसमें भी ग्रह कहीं पर हैं। तो जो जन्म कुंडली के ग्रह हैं वो डिसाइड करते हैं आपका प्रारब्ध क्या है, आप क्या लिखा कर आए हैं। गोचर कुंडली बताती है कि आप जो लिखा कर आए हैं उसमें से वो अब मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। तो डिसाइड तो जन्म कुंडली ही करती है। यही कारण है कि कैसे भी ग्रह चलते रहें, सभी जो कन्या राशि वाले हैं उनका एक सा नहीं होता, क्योंकि सभी की जन्म कुंडलियां अलग अलग होते हैं। सभी ने अलग अलग दिन, अलग अलग जगह, अलग अलग समय पर जन्म लिया है। तो जन्म कुंडली डिसाइड करती है क्या होगा, और गोचर सिर्फ यही बताएगा इस साल में उसकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो अगर हम इस महीने को देखते हैं तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी को ही देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका गोचर 11 तारीख तक पंचम में और उसके बाद छठे भाव में हो रहा है। पंचम में अगर गोचर है तो 11 तारीख तक वे आप बड़े क्रिएटिव रहेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता चरम पर होगी, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। आप वैसे भी डिटेल पसंद हैं, किसी भी चीज़ को पूरी तरह जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आपके अंदर सर्विस का भाव है दूसरों के प्रति। आप जो जीव जंतु हैं उनसे खासा प्रेम करते हैं, आपको सफाई पसंद है, और किसी को भी दयनीय अवस्था में देखकर आपके शत्रु पर भी आपको दया आ जाती है। तो इस तरह के आप हैं। पंचम में होने से ये अच्छा माना गया। आपके अपने बच्चों से, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ रिश्तों में सुधार आएगा। स्टॉक मार्केट या किसी चीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे आपका लाभ हो सकता है। तो एक तरह से कहिए कैरियर को टच करता हुआ पॉइंट तो यही आता है कि इन्वेस्टमेंट आदि से कुछ लाभ हो सकता है। रिश्तों के टच करता हुआ पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि भावनात्मक रूप से 11 तारीख तक आप लोगों से ज़्यादा जुड़ेंगे और किसी रिश्ते की शुरुआत की भी यहाँ पर संभावना है, क्योंकि पंचम भाव जहाँ एक तरफ आपका क्रिएटिविटी है, बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, वहीं दूसरी तरफ किसी रिश्ते की शुरुआत, फन, लव, अफेयर, प्रेम, इसका भी है। तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा संकेत है 11 तारीख तक। 11 के बाद जो बुध छठे में जाएंगे तो थोड़ा सा सावधान रहना है, फालतू की बात में नहीं उलझना है। और बुद्धि हालांकि तेज काम करेगी, आप निर्णय सही ले पाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना है। कार्य के क्षेत्र में बदलाव आ सकता है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है, ट्रांसफर हो सकता है, बॉस आदि से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कार्य को क्षेत्र में तो ये चीज़ आती है। रिलेशन में भी आपस में थोड़ी सी खटास किसी के साथ आ सकती है। ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर आपकी बुध की दशा है तो। रेमेडी के रूप में पहली तो कर्म सबसे बड़ी रेमेडी है। मतलब कोई सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो आपको अचानक से रिएक्ट नहीं करना है। मतलब किसी ने आपसे कुछ कहा तो आपको गुस्सा नहीं हो जाना। उसने कुछ कहा, भले ही वो आपको अप्रिय हो, पर फिर भी आपको गुस्सा अपने हिसाब से करना है। आप अपने मालिक होने चाहिए, ना कि कोई आपसे कुछ कहे और आप
एकदम से रिएक्ट कर दें तो बच्चों वाली बात हो गई। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग गुस्सा भी करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, सिचुएशन को देख के सोच के समझ के करेंगे। पहले देखेंगे इस सिचुएशन में मेरा गुस्सा करना जायज़ भी है या नहीं है। आप उनके सर्वेंट नहीं होने चाहिए दूसरों के, कि उन्होंने चाहा तो आपने गुस्सा कर दिया, उन्होंने आपकी अच्छी बात कह दी तो आप खुश हो गए। आपकी खुशी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपका गुस्सा भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहले तो ये कर्म भाव के कर्म प्रधान है संसार, पृथ्वी लोक कर्म प्रधान है। दूसरा, आप नारायण की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि बुध नारायण से जुड़े हैं और गणेश से जुड़े हैं। गणेश जी की पूजा, ओम गम गणपते नमः गणेश अथर्वशीष का पाठ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध के बाद अगर हम दूसरे ग्रहों को देखते हैं तो गुरु को लेते हैं। देखिए गुरु और शनि, जो कि बहुत ही, गुरु में यहाँ थोड़ी सी विशेष बात हो रही है कि इस महीने गुरु श्रवणा से धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, मतलब उनका नक्षत्र चेंज होगा। अब तक वो चंद्र के नक्षत्र में थे जो आपका लाभ भाव का स्वामी है, अब वो मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि आपके पैतृक संपत्ति का, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, अचानक से होने वाली चीज़ें, देर दर, दुर्भाग्य, पर इसके साथ साथ रिसर्च, किसी चीज़ में डीप जाना, इस सब का भी है। और शादी के बाद के जो संबंध होते हैं, रहस्य, सीक्रेट, अब सीक्रेट अच्छे भी हो सकते हैं और डर्टी भी हो सकते हैं। ज्ञान भी कोई ऐसा हो सकता है जिसको सीक्रेट रखना चाहता है क्योंकि विशेष ज्ञान है तो अच्छा भी है, उसका मालिक है। वहीं आपके पड़ोसी का, भाइयों का, पराक्रम का, फाइन आर्ट्स, कला का, मनोरंजन का, डांस आदि जो होता है, स्पोर्ट्स, पराक्रम, मेहनत, किसी चीज़ को पाने की क्षमता, उसका भी है, उसमें गुरु जा रहे हैं। तो एक तो एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी, पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पराक्रम करेंगे तब रिजल्ट यहाँ पर गुरु अब अच्छा दे पाएंगे। दूसरा ये है कि आपका मन जो है थोड़ा रिसर्च की तरफ, अकल्ट की तरफ, डीप सीक्रेट की तरफ, कुछ नई चीज़ों को जानने की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें कि अष्टम भाव कई बार ऐसी चीज़ें दे सकता है जो आपको डिसफेम दे दें या किसी स्कैंडल में फंसा दें, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अन्यथा गुरु का गोचर पंचम भाव में शुभ माना गया है। पुत्र प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, किसी प्रेम की शुरुआत, या अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो सकी है तो घर में किसी नन्ही परी, नन्हे बच्चे का आना हो सकता है। स्टॉक मार्केट आदि के थ्रू लाभ हो सकता है। गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे लाभ हो सकता है। गुरु की यहाँ से नवमी जो दृष्टि है वो लग्न पे आ रही है, तो आप जो ज्ञान है आपका वो साथ देगा, आपने जो सीखा है वो आपको साथ देगा, उसके जरिए आप सही निर्णय ले पाएंगे लाइफ में। तो गुरु का इसीलिए गोचर लग्न में, पंचम में, नवम में बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ से उसकी दृष्टि नवम भाव पर भी चल रही है, मतलब भाग्य पर भी पड़ रही है। भाग्य आपका साथ देगा, पिताजी का आशीर्वाद, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। ऐसे में अगर आप उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं तो उनकी ब्लेसिंग से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पिता के साथ थोड़ा सा संबंधों में खटास आने के योग बने हुए हैं। राहु तो पहले से वहाँ थे ही, ऊपर से मंगल भी आ गए हैं, पर पिता से खटास आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पिता की सेवा करें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको सुलझा लें, जैसे कि आप अपनी कमियों को माफ़ कर देते हैं, उनकी कमियों को भी माफ़ कर दें। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उन्होंने की, अपनी सोच के अकॉर्डिंग शायद सही की होगी, आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग सही करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं सोचिए कि उन्होंने किया तो मैं भी क्यों करूं। इन सब बातों का ध्यान दीजिए। अपने माता पिता दोनों का ही सम्मान कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि पिता के सेहत को यहाँ पर थोड़ा सा नाजुक दिखाई पड़ता है। हो सकता है उनकी कहीं दूर यात्रा हो या फिर उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, इस तरह की भी संभावना यहाँ पे बनती है, खास करके 14 तारीख के बाद। कारण क्या है कि 14 तारीख के बाद सूर्य भी छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए विजय प्राप्त कराने में तो अच्छे हैं, आपकी किसी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए तो अच्छे हैं, पर बॉस से और पिता से थोड़ा सा यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरी यहाँ पर कर सकते हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है जो कि एकादश भाव पर है, जो
जो कि प्लान का भाव है, जो कि गोल का, लक्ष्य का, अवार्ड्स का, इनाम का, बड़े भाई बहन का, जीवन में कुछ करने का, साथ मिलकर आगे बढ़ने का, शेयरिंग का, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बहुत ज़्यादा नाम होने का जो भाव है उसको भी गुरु देख रहे हैं। मतलब अगर आप किसी बड़ी कंपनी में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप अपना कोई बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं, फ्रेंड्स आप अपने बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी तो बड़े कई लोग मिलकर ही चलाते हैं, कोई भी एक व्यक्ति बड़ी कंपनी नहीं चला सकता, उसको कई सारे अच्छे एडवाइजर, एक अच्छी टीम चाहिए होती है। अगर आपकी टीम अच्छी है तो आपका हल्का सा आइडिया भी बहुत कमाल कर सकता है, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो ये वो समय है जब आप अच्छी टीम बना सकते हैं, कुछ अच्छे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। शनि और गुरु एक साथ मिलकर एकादश को भाव को देख रहे हैं, तो अवार्ड्स आदि का या कुछ बड़ी बात होने का भी चांसेस यहाँ पे बनता है। इसके बाद शनि की दृष्टियों पे आए तो शनि पारिवारिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। एक तो पिता के साथ, साथ ही साथ आपके पत्नी से, बच्चों से थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि पर चूंकि गुरु के साथ है, वो बेटर है, वो अच्छी है, मतलब इनाम आपको मिल सकता है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर आएगा। और कुछ बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई जज हुए, कोई इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन आदि में आपको काम मिल सकता है, उसके लिए शनि अच्छे हैं। पर शनि की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर आ रही है, मतलब पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। शनि बहुत मेहनत करेंगे तो थोड़ा पैसा आएगा, मतलब इन कंपेरिजन ये जो साल है, बल्कि हार्ड वर्क के साथ साथ ये महीना भी काफ़ी मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट यहाँ पर अच्छे आएंगे। शनि को थोड़ा सा ऑस्पिशियस बनाने के लिए गरीब लोग हुए, हॉस्पिटल्स हुए, जेल्स हुए, मतलब जेल में जो कैदी वगैरह होते हैं, अगर किसी तरह से पॉसिबिलिटी है उनको कपड़ा या कुछ खाना, अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो अगर दिया जाए तो उससे शनि अच्छे होंगे। बीमार लोग जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए चाहे दवाई हो या किसी तरह से बीमारों की हेल्प की जाए, अगर किसी के पास दवाई का पैसा नहीं है तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, तब भी शनि अच्छे होंगे। आपके नौकर हैं, चाकर हैं, उनका सम्मान करें, उनका पैसा ना मारें, उनको थोड़ा बहुत गिफ्ट आदि छोटा मोटा दे सकते हैं तो भी शनि अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, संकट मोचन का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पाठ कर सकते हैं, और दशरथ कृत शनि स्तोत्र है वो भी पढ़ सकते हैं। माता काली की पूजा बहुत विशेष है शनि के लिए, और भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी अनुपम है। तो इन सब में से कोई भी जो आपके ज़्यादा करीब हो उस ईश्वर की प्रार्थना करें। इसके साथ साथ झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, हार्ड वर्क करें, गोल बनाएं और सत्य का साथ दें, धर्म के रास्ते पर चलें तो शनि अच्छा फल देते ही देते हैं। किसी कारणवश अगर अशुभ फल दे भी रहे हैं तो वो अच्छा फल देने लगेंगे। आपको बिना रिजल्ट की चिंता करे हुए इन चीज़ों को अपने कैरेक्टर में उतारना है और परिश्रम करना है, पराक्रम करना है, आगे बढ़ते रहना है। लक्ष्य पे आपका गोल होना चाहिए, ना कि छोटी मोटी बातों पे। अगर किसी आपका एक विशेष लक्ष्य है उसकी तरफ आपको बढ़ना है। अगर आपके दिमाग में लक्ष्य है तो दिमाग फिर आपके लिए रास्ता भी बनाएगा, प्लान भी आएगा दिमाग में। अगर आपको यही पता नहीं है कहाँ जाना है तो आप इधर उधर ही लगे रहेंगे, क्योंकि दिमाग है ही ऐसी चीज़, आप इससे जो पूछेंगे वो वही बताएगा। इसलिए सपने देखना पहली बात है, गोल बनाना पहली ज़रूरत है, फिर उसका रास्ता भी दिमाग आपको सुझाएगा, फिर उस पर चलना ज़रूरी है। खैर, शनि की हमने तीसरी दृष्टि की बात की, जो कि पति पत्नी में थोड़ी दूरी ला सकती है, पति पत्नी थोड़े से कोल्ड रिलेशन में ला सकती है, उनमें थोड़ा सा दूरी भी इसमें संभावना बनती है। खास करके 14 तारीख के बाद आपकी जो पति है या पत्नी है, स्पाउस है, वो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है। वो चाहेगा कि आप उसकी बात मान लें तो मान लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वहाँ पर शुक्र भी रहेंगे जो कि उच्च के हैं। अगर शुक्र की दशा महादशा है और शुक्र कुंडली में अच्छे हैं तो 17 तारीख के बाद किसी से मुलाकात का चांसेस बनता है। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में उच्च अवस्था को प्राप्त होने की बात आ सकती है। और मर्यादा का थोड़ा सा पालन रखें, क्योंकि शुक्र जब सप्तम भाव में होते हैं कई बार आपको
कई सारे लोगों से रिलेशन में लाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तब भी किसी दूसरे के प्रति आकर्षण आपका बढ़ा सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मर्यादा का पालन करना है, तो फिर चीज़ें अच्छी रहेंगी। बिजनेस के लिहाज से ये शुक्र आपके लिए अच्छा रहेंगे। फीमेल से फ़ायदा होगा, फीमेल क्लाइंट से फ़ायदा होगा, फीमेल आपका अगर कोई पार्टनर है उनसे आपको फ़ायदा होने की संभावना है। शुक्र जो है आपकी कुंडली में धन भाव के मालिक हैं, तो स्पाउस के थ्रू धन भी आ सकता है, पार्टनर्स के थ्रू धन आ सकता है, विदेशों से कोई पार्टनरशिप आपको मिल सकती है, और कहीं बाहर पढ़ने जाते वक्त या पढ़ने जाएंगे इस तरह की संभावना है। और ये भी संभावना है कि जाते वक्त जहाँ कहीं आप बाहर पढ़ने जाएं वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो जाए, इससे शादी आदि के चांसेस बने, या फिर आपके शहर में कोई व्यक्ति पढ़ने आए उच्च शिक्षा के लिए और उससे आपकी मुलाकात हो जाए। वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती हैं, मतलब स्त्री भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकता है, और ये रिश्ता प्रेम की तरफ बढ़े, इस तरह के भी यहाँ पर चांसेस हैं। शुक्र को हमने देखा, शुक्र आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो मैरिज आदि के हिसाब से भी अच्छा संबंध बना हुआ है। गुरु भी पंचम भाव में है, और ये जो भाव है पंचम, ये प्रेम का है, फन का है, एंजॉयमेंट का है, तो संबंधों के हिसाब से अच्छा समय है। हालांकि शादी के हिसाब से सूर्य जो गुरु की राशि में आ जाएंगे आपके 14 तारीख के बाद, तो जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो शादी करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसी के साथ साथ जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, वो किसी भी महीने में हुआ हो, उस महीने में भी शादी करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। गुरु की बात करी हमने, और शनि की भी बात की, बुध की बात की, सूर्य की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। हालांकि की है, सूर्य जो है 12वें भाव के स्वामी हैं, पहले छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके सप्तम भाव में रहेंगे। जब वो छठे भाव में रहेंगे तो 12th हाउस का स्वामी अगर 6th हाउस में है तो ये विमल नाम का राजयोग बनाता है। आप पैसे को सोच समझ के खर्च करेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाहर यात्राओं का यहाँ से चांसेस बनता है, पिता कहीं दूर आदि जा सकते हैं, पिता से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है। धर्म के प्रति थोड़ा सा लगाव रखें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, अपने धर्म को पूर्णतः जाने बिना उस पर कोई कमेंट पास ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरे धर्म को जानें, दूसरे ज्ञान को भी पहचानें, वो एक अच्छी बात है। न्यू एज टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, नई नई चीज़ें सीखें, पर पुरानी चीज़ों को भी पूर्णतः जाने बिना उसके बारे में कोई अपनी राय ना बनाएं। यहाँ सूर्य 14 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद जो सूर्य आएंगे वो सप्तम में आएंगे। आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको बताएगा कैसे क्या करना है, तो बात मान लीजिएगा, फालतू में झगड़ा मत बढ़ाइएगा, वही बेहतर है। वैसे भी रिश्तों में कैसा अभिमान कैसा ईगो। बाकी सूर्य की यहाँ जो स्थिति है आपको फौरन से लाभ करा सकती है। बाहर से कोई आपसे मिलने आ सकता है, या फिर इंटरनेट के थ्रू आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है जो कि देश विदेश का या दूसरे कल्चर का व्यक्ति हो, और वो काफ़ी रॉयल फैमिली आदि से जुड़ा हुआ हो, बड़ी फैमिली से जुड़ा हो, या आपके फैमिली से उसकी फैमिली थोड़ी सी स्टेटस में अच्छी हो, इस चीज़ की भी यहाँ पे संभावना रहती है। ठीक इसी तरह आपके किसी विदेशी क्लाइंट से अगर आप बिजनेस में हैं, या कोई ऑफर आपको मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, और वो कंपनी बड़ी कंपनी हो, इस तरह की यहाँ पे संभावनाएं हैं। अगर हम आ जाते हैं अब मंगल पर आ जाते हैं, मंगल क्या कर रहे हैं। देखिए मंगल जो है अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं, नवम भाव में आ रहे हैं। एक तो यही है, धर्म को लेकर अपनी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर ना हो, ये ना कहें कि बस यही सत्य है, यही सही है। मंगल का यहाँ आना आपको दूर यात्रा करा सकता है। पिता के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, पर आपके लिए किसी पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर दे सकता है कि यही करना है, ऐसे ही करना है। आप धार्मिकता से भी ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप मंत्र पढ़ने के साथ साथ मंत्र कैसे काम करते हैं उनको गहराई से जानने की कोशिश कर सकते हैं। और यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं, बहुत सारी यात्राएं, या कोई बड़ी यात्रा होने की संभावना बनती है, उसकी प्लानिंग होने की संभावना बनती है। अगर आपकी मंगल की दशा महादशा चल रही है तो यहाँ से मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 12th हाउस पर पड़ती है, तो विदेश यात्राओं के लिए कुछ संभावनाएं बनेगी। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो वो बातें
जो आप कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में, बाहर जाने के बारे में, वो सच हो सकती है, वो वास्तव में सच होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तृतीयेश का स्वामी तृतीय भाव को देख रहा है, तो वीजा आदि लगना, कहीं बाहर जाना, छोटी मोटी यात्राओं का होना यहाँ पर संभव है। पर अपने छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से मिसअंडरस्टैंडिंग, शत्रुता आदि भी हो सकती है, क्योंकि केतु यहाँ है तो कुछ ऐसा कड़वा एक्सपीरियंस उनसे हो सकता है जिसकी वजह से मन में थोड़ा दुख या ग्लानि हो। हालांकि आप अपनी तरह से कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ऐसी बात ना हो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। संसार कर्म प्रधान है, हमारे हाथ में क्रियामान कर्मा है। चीज़ें इतनी भी फिक्स नहीं है कि आप उनको हिला ना सकें। किस्मत ऐसी भी नहीं है कि जो लिख दिया है वही होगा। ज्योतिष एक रास्ता अवश्य बताता है, पर चलना आप ही को होता है। अगर आप दृढ़ निश्चय करें तो नथिंग इज़ पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन। मनुष्य की इच्छा शक्ति से कोई भी चीज़ मजबूत नहीं है। तो अगर आप सही कर्म करेंगे, कोई भी सिचुएशन आएगी उसमें देखेंगे कि क्या सही है, वही करेंगे, ना कि वो जो आपका दिमाग कह रहा है या फिर जो आपकी प्रवृत्ति कह रही है। पर वो जो आपने किसी महान व्यक्ति की किताबों से पढ़ा है, गीता से पढ़ा है, उपनिषद से पढ़ा है, ज्ञान प्राप्त किया है, सिर्फ इस अपने एक्सपीरियंस से नहीं करेंगे। लोगों ने जो एक्सपीरियंस अपने जीवन में लिया है उसके भी आप उसको समझकर, पढ़कर अपना भाग्य बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो माता पर भी पड़ रही है, माता के भाव पर भी पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि खरीदने का थोड़ा सा योग बना हुआ है। ऐसे में अगर जन्म कुंडली में भी ऐसी कुछ दशाएं, अंतर्दशाएं हों जो आपको घर, गाड़ी, खेत, जमीन, मकान आदि का लाभ दिखाती हैं, तो उस चीज़ के योग यहाँ पर अवश्य बने हुए हैं, उस चीज़ का यहाँ पर संभावना है। नवम भाव में राहु विदेश यात्रा के लिए बहुत बड़ा योग बना हुआ है। कुंडली में भी अगर राहु की स्थिति ऐसी है कि आपको बाहर ले जाया जा सकता है, तो आपको बाहर ले जाने की कोशिश होगी प्रकृति की। और सही बात तो यह है कि आपको जाना भी चाहिए। अगर कुंडली में अच्छे योग हैं तो ये आपके लिए किस्मत के नए द्वार खोल सकता है, नई आयाम आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, विदेशों से, विदेश यात्राओं से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, बाहर जाने से, क्योंकि यहाँ पर राहु उच्च के हैं और ये शुभ रिजल्ट देते हैं इस मामले में। इसके बाद जो राहु की जो स्थिति है वो धन के मामले में खर्च ज़्यादा रहेगा, धन के मामले में काफ़ी खर्च रहेगा, पर यात्राओं के मामले में अच्छा है। और स्टेटस को बचा के रखें अपना। थोड़ा सा डिसफेम किसी कारण से मिल सकता है, बॉस के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे थोड़ी सी बदनामी आदि मिलने का चांस हो। सिर्फ इसी तरह से नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में ऐसे योग होने चाहिए कि जैसे 10 मांस, दशम का स्वामी अष्टम में हो, छठे और लग्न का स्वामी साथ में बैठे हों, इस तरह के कुछ योग हों तो फिर इस तरह का योग बनेगा। या फिर चतुर्थ भाव में मैलेफिक्स हों तो उस तरह का योग अगर कुंडली में है तभी राहु ऐसा रिजल्ट देंगे, अन्यथा ऐसा रिजल्ट नहीं देंगे। राहु को शुभ करने के लिए माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडय विच्चय का पाठ कर सकते हैं, भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश हैं, राहु और केतु छाया हैं। राहु केतु पे मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि क्या रेमेडी आप कर सकते हैं अपने कुंडली में राहु केतु की स्थिति के अनुसार। इसके साथ साथ अगर हम राहु की बात कर चुके हैं, अब हम अगर बात कर सूर्य, शुक्र, बुध, शनि, गुरु सभी की हमने बात की है। अब थोड़ा सा भावों के अनुसार थोड़ा जल्दी में बात करें तो प्रथम और दसम भाव का स्वामी आपका गया है पंचम में, मतलब क्रिएटिविटी, ज्ञान, बुद्धिमता से काफ़ी लाभ हो सकता है व्यापार में, उस व्यापार में या फेम के लिए। उसके बाद वो छठे भाव में गया हुआ तो पंगा नहीं लेना है थोड़ा सा उस समय। 11 तारीख के बाद अपनी मेहनत करनी है, फालतू की बातों में ध्यान नहीं करना है, सर्विस करनी है, लोगों की सेवा करनी है, उससे आपको लाभ हो सकता है। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है और भाग्य भाव, उसका जो स्वामी है वो पहले आपका जो शुक्र है छठे भाव में रहेगा, उसके बाद सप्तम भाव में रहेगा। जब तक शुक्र छठे भाव में है तो धन के मामले में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है 17 तारीख तक। यात्राएं वगैरह का योग बहुत अच्छा बना हुआ है,
पर यात्रा करते वक्त, क्योंकि यात्रा का भाव छठे भाव में जा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आएगी, उसके बाद चीज़ें सॉल्व होंगी। और यहाँ पर भाग्य के भरोसे कोई चीज़ ना छोड़ें, पूरे काम को पूरा लेकर चलें। ये ना सोचें कि वो आदमी तो करा ही लेगा, उसको फ़ोन करें, बताएं, हर चीज़ को मतलब अपना पार्टिसिपेट करें, तब जाके भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। 17 तारीख के बाद भाग्य का स्वामी, धन का स्वामी सप्तम में आ रहा है, वो अच्छा है, वो बढ़िया है। उसमें स्पाउस से आपको लाभ हो सकता है, वाणी से लाभ हो सकता है, गुरुओं के थ्रू, सीनियर शादी के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, कंपटीशन में भी लाभ हो सकता है, आपके जो साथ में जो किसी बड़े लोगों के साथ आपका कुछ पैचअप हो सकता है, जानकारी मिल सकती है, उनसे दोस्ती बढ़ सकती है। तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहा है। भाग्य के मामले में है थोड़ी सी कम साथ देगा लक, हालांकि बाहर विदेश आदि ले जाने की प्रॉब्लम, वो मतलब वो चीज़ हो सकती है, बाहर जाने वाली आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, पर कोई भी चीज़ में थोड़ा सा रुकावट रहेगी। यहाँ पर मंगल यहाँ पर है तो चीज़ें थोड़ा रुक कर होंगी। हालांकि मंगल की एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर शौर्य बहुत होगा, प्रताप बहुत होगा, आप अपनी बातों को फॉलो कर पाएंगे और किसी भी बात में आप हटेंगे नहीं, डट पाएंगे और विजय हासिल करने की आप में क्षमता जरूर होगी। पर भाग्य थोड़ा धीरे से साथ देगा। इसके लिए मंगलवार वाले दिन अगर भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, उसमें थोड़ा सा शहद का यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद चतुर्थ और सप्तम का स्वामी गुरु पंचम में बैठा हुआ है, ये अच्छा है, एक राजयोग है, पिता के लिए भी अच्छा है और इसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए अच्छा है। आपके बच्चे अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम के लिए अच्छा है, सप्तमेश का पंचम में आना प्रेम विवाह, किससे दोस्ती आदि के लिए अच्छा समय बना हुआ है। क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, उन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा समय बना हुआ है गुरु के। अगर आपकी दशा महादशा है, खासकर आपके किसी बड़े लोगों से, बड़े महान लोगों से, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं, पदोन्नति आपको मिल सकती है, उसके लिए बढ़िया है। छठे भाव का और पंचम भाव का जो स्वामी है वो पंचम में ही बैठा हुआ है, तो बच्चों की शिक्षा का थोड़ा सा ध्यान रखें। हार्ड वर्क करेंगे तब आपको शिक्षा में फ़ायदा होगा। हालांकि गुरु पंचम में है पर शनि के साथ हैं, तो मेहनत करके शनै बहुत मेहनत करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ऐसे ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो करा वो एग्ज़ाम में आ गया। आप पूरा पढ़ेंगे तब जाके एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट आएंगे। और शनि की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्पाउस के साथ पार्टनर में थोड़ा ड्राइनेस रह सकती है, अवार्ड्स मेहनत करेंगे तो उसके लिए अच्छा है, बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। धन के मामले में थोड़ी दिक्कत रहेगी, मेहनत करेंगे तभी जाके कुछ फ़ायदा रहेगा। शनि के लिए आप जो बातें की हैं उनका पालन करेंगे। इस भाव की हम बात कर चुके हैं, इसकी भी हमने बात की और सारे भावों की बात कर चुके हैं। हाँ, 12वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में जा रहा है तो यात्रा आदि के लिए चांस बनाता है। पैसा आप सोच समझ के करेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है। एकादश भाव का स्वामी जो कि चंद्रमा है वो तो घूमता ही रहता है, पर चंद्रमा आपके लाभ भाव के स्वामी है, तो मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। आपके लिए अध्यात्म के साथ साथ थोड़ा बहुत गाना सुनना, आर्ट, म्यूजिक, अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार करना, माता जैसी स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना आपके लिए धन को बढ़ाने वाला होता है। इसी के साथ इस महीने में आपका 7, 4, 9 ये लकी नंबर हैं। लकी कलर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है और वाइट कलर भी आपके लिए अच्छा है। एमरल्ड जो रंग है वो भी आपके लिए अच्छा है। ब्लू और ब्लैक से थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहनना है, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कन्या राशि के लिए मार्च का जो राशिफल है। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अब थोड़ी सी त्योहारों के लिए बात कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। महाशिवरात्रि है 11 तारीख की, तो भगवान भोलेनाथ की जय हो। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद रूपी शिव, सच्चित आनंद, सत चित आनंद, सत्य रूपी शिव जो हैं, आनंद रूपी जो शिव हैं, जो साक्षात परम ईश्वर है, उन शिव को हम प्रणाम करते हैं, जिसके नाम का ही मतलब शुभ है। ये जो भगवान भोलेनाथ की जो आप तस्वीर देखते हैं, ये ऋषियों ने मेडिटेशन में इस तरह की उनको आभा आई और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। तो ईश्वर तो अनंत है, उसकी अनंत लीलाएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रभु के अनंत रूपों को
हमने एक मूर्ति देने की कोशिश की है, हालांकि उसको कोई मूर्ति दी नहीं जा सकती और ईश्वर एक ही है। जैसे कि हमारे जो 5 देव हैं, सूर्य हुए, विष्णु जी हुए, शिव जी हुए, गणेश और माता। माता कोई भी हो, चाहे वो लक्ष्मी माता हो या माता की 10 विद्याएं हो, सभी जो हैं तो वो सभी एक ही हैं। एक ही उससे ईश्वर के अनेक सारे रूप हैं, पर उससे एक उसके अलग अलग रूप जानने में, उसकी लीलाओं को सीखने में, उसकी लीलाओं को पढ़ने में जो आनंद मिलता है, फिर अपने अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कोई किसी का कोई आराध्य हो सकता है। तो वो जो खूबसूरती है जो हिंदू धर्म में है, उसका एक विशेष महत्व है। इसी का एक और उदाहरण है कि होली, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको होली की बहुत मुबारक हो। वैसे होली का संबंध नरसिंह भगवान से और हिरण्यकश्यप की कहानी से भी है। होलिका दहन जो होगा 29 तारीख को बड़ी होली है, तो होली की बहुत बहुत मुबारक आपको और आपके परिवार को। 28 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत जो है वो धन के लिए किया जाता है, मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी किया जा सकता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उनको भी पूर्णिमा का व्रत करने को बताते हैं। इसके साथ साथ विजय एकादशी है 9 तारीख की, अम्बाली का जो एकादशी है जिसका जिक्र पद्म पुराण में मिलता है, वो 29 तारीख की है। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए। जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए 11 तारीख की महाशिवरात्रि है ही। और 31 तारीख की संकष्टी है जो गणेश जी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। गणेश जी सभी विघ्नों के हरता, प्रथम पूज्य देवता हैं। तो संकष्टी का जो व्रत रखते हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि 31 तारीख की संकष्टी है हमारे इस महीने में। 13 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का व्रत मंत्र साधना के लिए, पितृश्राप आदि अगर किसी की कुंडली में है, राहु अगर आपको बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं उसके लिए, राहु शनि का प्रॉब्लम है, चंद्रमा का विष दोष आदि है, तो उसके लिए अमावस्या का व्रत किया जाता है। मीन संक्रांति जो है वो 14 तारीख की है। संक्रांति भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ दिन है। जिन लोगों को जन्म संक्रांति को होता है उनको तो संक्रांति का व्रत करना ही चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, उस परम सत्य को पाना चाहते हैं, तो इस दिन जो ऊर्जाएं होती हैं इस ब्रह्मांड में वो थोड़ा सा फेवर करती हैं कुंडलिनी को और आध्यात्मिकता को, मेडिटेशन को और भक्ति आदि को भी। दान पुण्य भी करना इस दिन शुभ माना जाता है। तो ये था मेरी तरफ से कन्या राशि का राशिफल। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। कोई आपका कमेंट है, कोई इच्छा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किस तरह से प्रोग्राम को सुधारें या इस तरह का, तो वो अपनी राय दे सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।